सबसे पहले आज हम अपनी वीडियो में ये देखने लगे हैं कि हम किस तरह से एक नया टीचर जो है हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो टीचर्स की पहली ही लिस्ट है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक नया टीचर ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एक नया टीचर ऐड करूँगा तो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वो टीचर्स का नाम शामिल हो गया है और इसके साथ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी वही हमारे टीचर का नाम यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम अपने टीचर्स का नाम जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टीचर टाइम टेबल का। तो ये चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली ही जो है ना वो बनती जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर मैं एक जो सब्जेक्ट है वो डालने लगा हूँ इस टीचर के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मैं किसी भी टीचर का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप ये देखें कि वो एक सब्जेक्ट जो है वो उस टीचर के नाम के सामने आ गया है। तो ये जो टॉपिक है ये हम दोनों जो है वो यहाँ पर कवर करने लगे हैं। तो ये हमारे पास वही पुराना टाइम टेबल है जो अभी हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक नया टीचर जो है हम वो अपनी सब्स्टिट्यूट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वही टाइम टेबल है जो हमने पहले बनाया था और इसके अंदर वही सारी सेटिंग सेव हैं। तो ये हमारे पास वो टीचर की लिस्ट है जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम अपने टीचर्स को ऐड किया था। ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक टीचर जो है वो मैं ऐड करता हूँ तो इस तरह से वो टीचर जो है वो हमारे पास ऐड नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें जो है वो एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर टीचर का नाम नहीं आ रहा और ना ही ये लिस्ट में उस टीचर का नाम आ रहा है। तो चलते हैं, अब हम ज़रा इस टीचर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी पूरी लिस्ट है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल टी का जो बटन है वो हम दबाएंगे। तो ये हमारे पास टेबल जो है वो एक बन जाएगा। और ये मुझसे हेडर पूछ रहा है, तो जी यहाँ हेडर है मेरे इस कॉलम में। तो यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल 2 के नाम पे एक टेबल जो है वो बन गया है। हो सकता है आपकी तरफ ये टेबल 1 के नाम पे बने। तो यहाँ पर अब मैं जो टीचर ऐड करता हूँ, जिस तरह से ये मैं एक नाम लिख रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि टीचर यहाँ पर मैंने एक ऐड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी देखता हूँ और ये ड्रॉप डाउन में भी देखता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर उस टीचर का नाम शो हो रहा है। ये देखें ये वो उस टीचर का नाम सभी जगह पे आ गया है। तो इस तरह से हम किसी भी टीचर का जो नाम है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल वो सादा सा तरीका है। ये जो एक बॉक्स आपको साइड पे नज़र आ रहा है ये साथ ही इंक्रीज़ हो जाता है, ये नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट सेल पे ये चला जाता है। जिस तरह से ये मैंने नया नाम डाला है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स था छोटा सा वो नीचे आ गया है और ये देखें एक नया टीचर का नाम यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और टीचर टाइम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शीट बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ टीचर टी, यानी कि टीचर टाइम टेबल के नाम से। तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है मैं वो सेट कर लेता हूँ ताकि वो जो नाम यहाँ पर आने हैं वो आपको ठीक तरीके से नज़र आ सके। तो ये मैंने थोड़ा सा सेल रॉज और हाइट को जो है ना वो इम्प्रूव कर लिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा है और यहाँ पर मैं टेबल 2 को लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो सारी लिस्ट जो हमारे टीचर की है जो हमने टेबल बनाया था वो सारा टेबल जो है वो इंपोर्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टेबल हो सकता है कि आपके इस शीट में वो टेबल 1 के नाम पे आए। तो अब मैंने यहाँ से एक टीचर को डिलीट किया है तो यहाँ पर देखें वो एक ज़ीरो लग गया है। तो अगर आप ऐसा कर लें तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप जो है इसकी जो पूरी रॉ है आप वो पूरी रॉ को सिलेक्ट करके जो है वो डिलीट कर देंगे। तो जो आपको वो ज़ीरो नज़र आ रहा था वो भी इस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हमने जो टीचर्स के पीरियड लगे हुए हैं वो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इफ़्स का। आप इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला, लेकिन आप इफ़ IFS का इस्तेमाल करेंगे तो वो फार्मूला थोड़ा सा आसान है। तो ये मैंने यहाँ पर IFS लिख दिया है और ब्रैकेट को शुरू कर दिया है। तो पहले हम इस टीचर को जो है अपने टेबल में सर्च करना चाहते हैं।
तो अब ये जो हम बना रहे हैं ये हम पीरियड नंबर 1 का बना रहे हैं। तो अब मैंने वो जो पीरियड नंबर 1 का जो पहला जो हमारा पीरियड था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद जो है हमने इसके साथ हमने लगाना है कि कौन सी क्लास का है। तो इसलिए ये मैं क्लास पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैंने देखना है कि यहाँ पर वो एक स्पेस आ जाए ताकि वो क्लास और सब्जेक्ट के दरमियान में एक फ़र्क आ जाए। इसलिए मैंने ये हैफन साइन लगा दिया है और उसके बाद ये पीरियड जो है वो ये टीचर पढ़ा रहा होगा, इसलिए मैंने वो इस पीरियड को सिलेक्ट कर लिया है। अब यही जो तरीक़ाकार है ये हमारा चलता जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ताकि जो है ये हमें बार बार जो है वो सिलेक्ट ना करना पड़े। तो अब ये हमारे लॉजिकल टेस्ट 2 में आ गया है, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और आगे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो टेबल C5 है, तो इसमें ये हमारे टीचर का जो था वो नाम था ये वाला, ठीक है। A1 में ये हमारे टीचर का नाम लिखा हुआ है और C5 में जो है वो हमारे उस टीचर का नाम होगा जो कि हमारे अगले सेल में आ सकता है। तो ये मैं अगले सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो C8 हो गया है। तो इस तरह से जो है वो अगला जो हमारे पास सेल है वो उसकी क्लास के बारे में बताएगा। तो उसको हम सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला जो है उसका मैं जो पीरियड मुतलका पढ़ा रहा होगा उसके सेल पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यही जो तरीका है ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये 9th क्लास इंग्लिश का सिलेक्शन हो गई है और उसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा और अगली लॉजिकल जो टेस्ट है हमारा वो डाल दूंगा। तो उसके लिए मैंने वही चीज़ जो है वो पेस्ट कर दी है। तो A1 हमारा वही है और इसके बाद ये हमारे टीचर का नाम होगा यहाँ पे और यहाँ पर हमारे क्लास का नाम होगा और इसके बाद यहाँ पर हमारे उस सब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है। तो ये मैंने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे मैंने फिर कॉमा लगाना है और नेक्स्ट लॉजिकल कंडीशन के लिए मैंने वही जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब वही तरीक़ाकार जो है ये हमारे पास चलता जाएगा कि हमने मुतलका सेल में से टीचर को देखना है और उसके बाद हमने देखना है कि ये कौन सी क्लास में है और आखिर में हमने देखना होता है कि ये कौन सा पीरियड यहाँ पर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला सेल है हमने A1 सेलेक्ट किया था टीचर टाइम टेबल से, तो उसको ये कंपेयर करेगा कि उस टीचर का नाम क्या ख्याल है कि अगर इस सेल में है, अगर सेल में है तो वो कंडीशन ट्रू होगी। तो उस सिलसिले में जो है वो उसका जो क्लास का नाम होगा वो वाला और उसके दरमियान में डैश आएगी और कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको जो है वो सारा जो है ना वो एक दफ़ा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से ये अभी आपको नज़र आ रहा है कि मैं एक एक करके सभी टीचर्स का जो पहले पीरियड में जितने भी टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं उनके नाम को मैं यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा आखिरी टीचर है, तो मतलब आखिरी हमारा जो है वो पीरियड है। तो इसको भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सिलेक्शन यहाँ से पूरी हो जाएगी और जैसे ही पूरी होगी तो ब्रैकेट क्लोज़ करके मैंने एंटर किया है। तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अब्दुल बासित टीचर है उसका पहले पीरियड में कोई भी पीरियड नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये पहला पीरियड है हमारा लगा हुआ सारा, तो इसमें अब्दुल बासित का नाम नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर नॉट अवेलेबल का जो टैग है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो सेल्स हैं हमारे, ठीक है ना, इनको हमने लॉक करना है। तो उनको सेल का नाम को सिलेक्ट करके मैं F4 दबा रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो सेल्स हैं ये उस जो हमारा जो शीट है मेन वाली उसमें ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब लॉक हो जाएंगे। तो ये जो हमारा A1 सेल है इसको हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम रेंज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट टीचर जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि मैं सभी जो बाकी हमारे सेल्स के नाम हैं उनको मैं सिलेक्ट करता हूं और F4 की जो है मैं वो दबा देता हूं, जिससे जो है वो सेल जो है वो लॉक हो रहे हैं। मैं यहाँ पर A1 को जो है वो लॉक नहीं कर रहा क्योंकि रेंज के बाद जो अगला टीचर का नाम है वो आना चाहिए, लेकिन हमारी जो सर्च है वो इन्हीं सेल्स के दरमियान में ही रहनी चाहिए, इसलिए मैं इनको जो है वो लॉक नहीं कर रहा। जो A1 है उसको मैं लॉक नहीं कर रहा, बाकी सेल्स को मैं लॉक
कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आखिरी सेल रह गया है, इसको हम लॉक करके हम एंटर दबा देते हैं। तो उसके बाद हम ज़रा इसको रेंज देते हैं। तो जैसे हम इसको रेंज देंगे तो दो जो टीचर्स के जहाँ जहाँ पीरियड लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। जिस तरह से ये शहजाद अली का जो है वो 6 इंग्लिश में पीरियड लगा हुआ है। तो पहले हम ज़रा इसको कंफर्म कर लेते हैं अपनी शीट में जाके कि शहजाद अली का पीरियड जो है वो देखें यहाँ पर वो 6 और ये इंग्लिश शहजाद अली का पीरियड जो है वो लगा हुआ है। इस तरह से ये अरशद जवेद का पीरियड जो है वो 8th उर्दू में लगा हुआ है। तो ये देखें 8 अरशद जवेद उर्दू। ठीक है, इस तरह से ये औरंगज़ेब का लगा हुआ है पीरियड, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9th क्लास में। और इस तरह से ये 10th क्लास में ग़ुलाम कादर का इंग्लिश में पीरियड लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये हमारी लिस्ट जो है वो पहले जो टाइम टेबल की जो थी वो पहले पीरियड की वो यहाँ पर पूरी हो गई है। तो अब हम इसी तरह से जो है हम वो नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है पीरियड नंबर 2 की, उसको हम यहाँ पर पूरा करेंगे। ये हमारे पहले पीरियड की लिस्ट थी। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमारे पास जो डी कॉलम है वो हमारे पीरियड की ये दूसरी लिस्ट है, दूसरे पीरियड की। तो इस सेल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नोट पैड में जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और हम उधर से जो है वो इसको सिंपल हम तब्दील कर लेंगे। जहाँ पर हमारा सी जो सेल लगा हुआ था उसको हम जो है वो डी सेल कर देंगे। तो इसलिए मैं ये $C को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये हमारे पास सी का सेल था, कॉलम था, और ये हमारे पास डी का कॉलम है। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो Ctrl+H दबा लेता हूँ और जो है वो इसको मैं फाइंड एंड रिप्लेस कर देता हूँ। मैं फाइंड करूँगा $C और रिप्लेस करूँगा मैं $D के साथ। तो ये रिप्लेस ऑल कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा डी का जो कॉलम है वो हम TT में जाकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पर रेंज दूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो सारे जो टीचर्स का जो टाइम टेबल था वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेबल 2 में भी जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि शहजाद अली का जो पीरियड है वो 10th क्लास जो है में लगा हुआ है। तो वही देखें 10th क्लास फिज़िक्स जो है वो हमारे सामने शहजाद अली के नाम पे शो हो रही है। इस तरह से ये औरंगज़ेब साहब का और ये लियाकत अली साहब का। और इस तरह से जो है हम वो अपने नेक्स्ट सेल में जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो अब हमने जो जहाँ पर डी था वहाँ पर हमने ई जो है अब हमने रिप्लेस करना है। ये देखें ये हमारा डी कॉलम था और अब हमने यहाँ पर ई कॉलम जो है उसको हमने इसके साथ रिप्लेस करना है। तो जहाँ पर हमारा $D लगा हुआ है उसको हमने अब रिप्लेस कर देना है $E के साथ। तो वो मैंने रिप्लेस जो है वो कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो इसके बाद जो है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में वो हमारे टीचर TT के शीट में जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हम जो है इसको वैसे ही रेंज देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मुतलका टीचर्स के पीरियड लगे हुए थे वो अब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने जो है वो जो हमारे पास ई का कॉलम है उसके अंदर भी हमने ये सारे पीरियड जो हैं वो लगाने हैं। तो अब हमने जहाँ पर इस्तेमाल किया था पहले ई का, तो वहाँ पर अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एफ़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एफ़ लिख देता हूँ और इसको मैं रिप्लेस ऑल करके क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वही तरीक़ाकार है। इसको दोबारा हम फिर रेंज देंगे और जो मुतलका टीचर्स के पीरियड थे वो अब आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर खुद ही आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो अपना टाइम टेबल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला तरीक़ाकार हम देखते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर किसी टीचर का पीरियड जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें ये फ़िज़िक्स का लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, किसी और टीचर को फ़िज़िक्स का पीरियड देना चाहता हूँ, तो ये देखें अब्दुल बासित को मैंने चेंज किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो 10th फिज़िक्स में अब्दुल बासित के नाम पे वो जो पीरियड है वो यहाँ पर शो हो गया है। इस तरह से जब मैं किसी भी टीचर का जो पीरियड है वो मैं तब्दील करूँगा टाइम टेबल में जाकर, तो उसका जो टीचर टाइम टेबल है वो भी खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
तो अब आप देखें यहाँ पर मैं जो है वो मोहम्मद ज़फ़र साहब का जो पीरियड है वो मैं कोई और लगाना चाहता हूँ। तो मैं जिस भी क्लास में जाकर किसी भी टीचर का नाम जो है वो मोहम्मद ज़फ़र के साथ तब्दील करूँगा तो वो पीरियड जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लग जाएगा। जिस तरह से ये देखें कि 8th उर्दू का पीरियड जो है वो यहाँ पर लग गया है। तो इस तरह से जो है आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो सारा ऑटोमेटिक होगा। टीचर टाइम टेबल भी जो है वो आपका खुद ब खुद ही यहाँ पर बन जाएगा। तो बाकी ये फॉर्मेटिंग वगैरह है उसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं। जिस तरह से आप इसको सेट करना चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगती है, उस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो था ये हमारा दूसरा लेक्चर था टीचर्स के इस टाइम टेबल के लिहाज से। तो अगर आपको और फीचर कोई डालना चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उस जो हमारा फ़ीचर है वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो इस तरह से आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि उनका प्रिंट जो है वो आ जाए ठीक तरीके से। तो वो एक ही लाइन में जो टीचर्स का जो सारा टाइम टेबल होगा वो आपको यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपका काम जो है वो टाइम टेबल के हवाले से काफ़ी कम हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके रिव्यू का वेट कर रहा हूँ। जैसे आप मुझे कोई और रिव्यू बताते हैं, कोई और चीज़ बताते हैं तो मैं उसको ऐड करके आपको दिखा दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।